अनपढ़, असहाय, गरीब महिला, लड़कियां, लड़के जो अपने पंचायत गांव में काम करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम उपस्थित है सिवान जिले के दरौली प्रखंड के डरैली मटिया पंचायत में और यहां से मुखिया प्रत्याशी हैं दयानंद यादव जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी जो चुनाव होने वाला है इसमें इनकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी और क्या इनका लक्ष्य और उद्देश्य है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद। आप पहले भी शुरू में ही मुखिया रह चुके हैं। हाँ। इस बार भी आपकी दावेदारी हम लोग देख रहे हैं कि आप प्रबल दावेदार हैं। तो क्या उद्देश्य है और क्या सोच है पंचायत चुनाव में आने की? हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे उनकी यही सोच थी कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने से ही राम राज की व्यवस्था होगी और सभी जन जन का विकास होगा, जन जन का उद्धार होगा, उसके कामों को, उसके विकास को, उसके हर पहलू पर उसका विकास होगा पंचायत का, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या आवागमन का बात हो या जन जन की जो बातें हैं, दुख है, जो उसके विवाद गांव में जो होते हैं उसके निपटारे के लिए पंचायती व्यवस्था ही सफल है। क्योंकि पंचायत व्यवस्था से दोनों पक्षों को नुकसान नहीं होगा, पैसे की क्षति नहीं होगी, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था जो है वह राम राज व्यवस्था है। इसी सोच के साथ हम लोग भी पंचायती राज संस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं। अभी आपके हिसाब से आपकी पंचायत में कितना विकास का कार्य है? अभी विगत करीब 20 वर्षों से तो हम नहीं रहे हैं यहाँ पंचायत प्रतिनिधि। 20 वर्षों में पंचायत हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ गया है। कोई विकास सही मायने में कहिए तो अच्छा विकास नहीं हुआ किसी भी स्थिति पर, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आवागमन हो या गांव का कोई गली नाली हो, कोई विकास नहीं हुआ है। आपके पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है? क्योंकि हमारे पंचायत में नल जल की व्यवस्था बिल्कुल पत्थर है। किसी भी वार्ड में एक बूंद भी जल नहीं लोगों को मिलता है। अब कुछ चल भी रहा है तो बेकार पानी जा रहा है, समय से चल नहीं रहा है। कोई चलाने वाला भी समय से व्यक्ति नहीं है, समय से चालू करे, समय से बंद करे, बिल्कुल मिसयूज हो रहा है पानी का। इससे मैंने आगे भविष्य में समझिए कि बहुत जल का खतरा हो जाएगा, पानी बेकार जा रहा है, जल स्तर मतलब गिर जाएगा जी। आपके हिसाब से क्या इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या करना चाहिए था सरकार? इसका वैकल्पिक व्यवस्था यही है कि सरकार को चाहिए था कि हर 5 घर पर 10 घर पर चापाकल की व्यवस्था कर देना। जी। आज इसी जो फंड है, यही जो पैसा है, इसी रकम से जी हर वार्ड में उतने चापाकल गड़ जाते जी, मैंने गड़ गए होते जी। उसका रिपेयरिंग जनता जिसके दरवाजे पर आता वो अपने लोग करते, सही समुचित रहता, जल का भी सही उचित उपयोग होता। हिंदुओं का एक महान पर्व है छठ, तो क्या आपकी पंचायत में छठ घाट का निर्माण हुआ है? जी ना, पंचायत के तरफ से तो बिल्कुल नहीं हुआ है। एक भी छठ घाट हमारे पंचायत में 14 वार्ड है, किसी भी वार्ड में ऐसा नहीं हुआ है, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। युवाओं को खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड वगैरह है? जी नहीं, पंचायत के माध्यम से कोई भी प्लेग्राउंड, खेल का मैदान नहीं दिया गया, न कहीं बनाया गया है, न कहीं खेल की कोई व्यवस्था है, बिल्कुल यहाँ नदारत रहा है। राशन कार्डधारी जो होते हैं, जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन मिलता है या सभी लोगों को टाइम से राशन मिल पाता है? हाँ, समय से राशन जो कार्डधारी हैं उनका समय से अपना राशन मिलता है। हम कई क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं तो देखते हैं कि जो इसके वाजिब हकदार हैं उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है और जो धनाढ्य लोग हैं उनके पास ऐसी व्यवस्था जो है ना, कुव्यवस्था है। धनी लोगों को नाम जुड़ गया है, गरीब लोग छूट गए हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसका कारण हम मानते हैं कुछ गाँवी राजनीति भी है और कुछ जो सरकारी एलिमेंट्स हैं उनका भी कुछ दोष है। इसी कारण इसका जो लोगों का नाम होना चाहिए, गरीब गुरबे का, गरीब तबके के जो लोग हैं उनका नाम होना चाहिए, उनका नाम छूट गया है। या राजनीति के चलते लोग छोड़ दिए हों या पैसे के नहीं देने वाले के कारण भी
घूसखोर दिए हों। मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से यह कह रहे हैं कि यहाँ का जो ब्लॉक है वहाँ पे घूसखोरी चरम पे है, दलाली है, ये तो- जिसके कारण से मतलब लोग जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये तो पूरे बिहार की स्थिति यह रही है कि घूसखोरी तो चरम सीमा पर है ही है। अभी जो इसके चलते सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हो रहा है, चाहे राशन हो या किसी भी तरह का सरकारी जो व्यवस्था है, इंदिरा आवास हो या गली नली हो या शौचालय हो, उचित व्यक्ति के पास नहीं पहुंच रहा है। आपके क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी केंद्र चलता है तो क्या उसमें बच्चों को समय पे पोषाहार या भोजन या जो भी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए वो मिल पाता है? वैसे तो नहीं मिल रहा है और न समुचित उसकी व्यवस्था जो सरकार द्वारा की गई है वह सबको मिल रहा हो या उतना सही नहीं मिल रहा है। नहीं, पोषाहार तो बिल्कुल नाम मात्र के लोगों को नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को नहीं मिल रहा है। सब ये लोग बंदर बांट कर दिए हुए हैं, नीचे से ऊपर तक बंदर बांट किए हुए हैं, अपना बांट फिर अपना खा जाते हैं। अगर पंचायत की जनता आपको मौका देती है तो आप जो इन समस्याओं का चर्चा हम कीजिए तो आप इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, जैसे आपने छठ घाट की बात करी, सरकार जब इसकी व्यवस्था दे रही है, पैसा दे रही है, हमको छठ घाट बनाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल बनाएंगे। यदि नहीं बनाती है, जनता उत्सुक है, चाहती है कि हमारा छठ घाट बनना चाहिए, तो हम अपने पास से भी चाहेंगे कि उसका छठ घाट हम बनवा सकते हैं, बनवा देंगे। ऐसे तो सरकार की व्यवस्था है, पैसा दे रही है, बनाना ही चाहिए। महिलाओं की जो समस्या है उसको दूर करना ही चाहिए, क्योंकि जो उसका हिस्सेदारी है, महिलाओं की आधे की हिस्सेदारी, उसकी सुविधा, हर बात की सुविधा तो उसको मिलना ही चाहिए। हम करेंगे। और बच्चों को खेल कूद के लिए करनी चाहिए। खेल के मैदान के लिए तो मैं सिर्फ क्या बताऊं, अरे सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है तो हम जमीन तो नहीं खरीद सकते हैं मैदान के लिए। सरकारी यदि जमीन होगी तो उसको हम भरसक प्रयास करेंगे कि उसका खेल का मैदान हम बच्चों तक पहुंचाने देने का काम करेंगे। अभी पिछले साल से हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कहें वैश्विक महामारी कोरोना का मुद्दा, हाँ, अभी भी हम लोग खेल ही रहे हैं। तो उस समय में, उस विकट परिस्थिति में आपके पंचायत की क्या स्थिति थी? आपके पंचायत में जो वर्तमान हाँ, उनके द्वारा क्या लोगों की मदद की गई या सरकार के द्वारा जो भी फंड आया उसका किस तरह से उपयोग किया? देखिए, उसमें भी महामारी में भी मैं मुखिया नहीं रहने के बावजूद भी अपने तरफ से, अपने पास से हम साबुन बंटवाने का सर्वप्रथम कार्यक्रम यहाँ शुरू किया। हर जन तक, हर घर तक साबुन पहुँचाया। उसके बाद जो वर्तमान मुखिया है वो सरकारी व्यवस्था से मैंने किए हों या अपने पाल से साबुन बांटने का वो भी काम की। सरकारी व्यवस्था थी मास्क बांटना और साबुन बांटना, वह सरकारी व्यवस्था के तहत कुछ लोगों में दिए, कुछ नहीं दिए। अभी हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई थी उस समय बिहार और यूपी के रहने वाले लोग जो बाहर में काम करते थे, सबसे ज़्यादा वो मतलब बेइज्जती का शिकार हुए, जलील हुए। अभी भी बहुत सारे युवा अभी भी गांव में हैं। तो आप अपने स्तर पर, सरकारी योजना की हम बात नहीं कर रहे, आप अपने स्तर से युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए किस तरह से कार्य करें? हम स्वरोजगार के लिए युवाओं को इस रास्ते पर प्रेरित करें कि वो अपने रोजगार करें। जैसे ये बकरी पालन हो, पशु पालन हो, कुक्कुट पालन हो, इन सब व्यवस्था जो सरकार द्वारा की गई है उसके तहत वे लोग प्रशिक्षण लें। सरकार उनको प्रशिक्षण दे, प्रशिक्षण देकर उन्हें ऋण दें। ऋण के माध्यम से वो अपना रोजगार करेंगे, रोजगार करें और अपना विकास करें। बच्चों का विकास होगा, गाँवों का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। देश का विकास गांव पर ही निर्भर करता है। अभी जो हम बात किए थे अभी कि मतलब भ्रष्टाचार चरम पे है, तो आप अपने पंचायत की जनता को किस तरह से जागरूक करेंगे कि वो दलालों के चंगुल में न आए और किस तरह से जो वाजिब हकदार हैं जिस भी योजना का, तो उनको उनका हक मिल सके, इसके लिए आप किस तरह से कार्य करेंगे? इसके तरफ से हम सभी नौजवानों को जागरूक करेंगे। हर नौजवानों के अंदर यह भावना पैदा करेंगे कि घूसखोरी नहीं करना है, घूस नहीं देना है, स्वयं अपने पदाधिकारी से बात करना है। यदि बच्चा सक्षम नहीं है तो मैं पदाधिकारी से दबा कर बात करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से, गलत काम को प्रेरित नहीं करना है, आपको गलत काम नहीं देना है किसी व्यक्ति को।
और जनता के बीच भी हम इस बात को जागरूक करेंगे कि आपको घूसखोरी नहीं करना है, पैसा घूस में नहीं देना है, आपका काम होगा। उसके लिए हम सक्षम हैं, लड़ करके पदाधिकारी से आपका काम कराएंगे, आप पैसा घूस न दें। अंत में आप दरैली मटिया पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से इस समय हमको क्या कहना है, हम तो 5 साल जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता की हर बातों को हम उसके अपने स्तर से जैसे भी हो उसकी समस्याओं को हम समाधान करते हैं, चाहे प्रखंड पदाधिकारी हों या अंचलाधिकारी हों या थाना प्रभारी हों। किसी भी तरह की समस्या यदि पंचायत की आती है तो उसको हम अपने स्तर से अपने स्वयं जा करके दबाव डाल करके जनता के कामों को पूरा करवाते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास कोई कार्य हो उसको हम करवाते हैं, या थाना प्रभारी के पास यदि किसी गरीब चाहे किसी कमजोर लोगों को कोई सताता है, तबाह करता है, उसके लिए भी हम थाना प्रभारी पर दबाव डालकर उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करवाते हैं। गलत कार्यों को बंद करवाने में हम सहयोग करते हैं। मतलब आप राजनीति में शुरू से ही सक्रिय हैं और मतलब आप जीवन ही समर्पित करते हैं? हाँ बिल्कुल, 40 वर्षों से मैं अपने नौजवानी जिस समय हमारी समस्या मैंने समय था, मैं बीए में पढ़ रहा था, उसी समय कारणवश हमको इस राजनीति में कूदना पड़ा और मैं चुनाव लड़ा, सफल भी हुआ। सबसे कम उम्र में अपने ज़िले के हम उस समय मुखिया थे, हमने मुखिया हुआ। उसके बाद कोई फंड सरकार की व्यवस्था नहीं थी, सड़क या हो या कोई भी विकास का कार्य करना हो, उसमें कोई सरकार की व्यवस्था उस समय नहीं थी। मैं अपने स्तर से, अपने बल पर, अपनी कर्मठता से, चाहे वो विधायक हों या एमपी हों, उनसे लड़ करके अपने गांव का विकास करवाया, अपनी पंचायत का विकास करवाया। प्रखंड में भी लड़ करके प्रखंड के हिस्से में जितनी पूरे पंचायत का हिस्सा था उसमें हम ये विशेष से विशेष ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर के अपने पंचायत का विकास करवाते। जिला परिषद में भी लड़ करके अपने हिस्सा से अधिक हिस्सा ला करके यहाँ विकास करवाते और सड़क का जीर्णोद्धार करवाए हैं, सड़क नए बनवाए हैं। भरगांव में एक भी ईंटा करण नहीं था, लेकिन नहीं कोई फंड रहने के बावजूद भी पूरे दरैली मटिया पंचायत का विकास मैंने करवाया और ईंटेकरण करवाया। यह प्रूफ, यह जो मैंने कह रहा है, इस बात को आप जनता से पूछ सकते हैं, पूरी जनता से इस बात को जान सकते हैं कि हमारे चलते हमारे समय में विकास सड़कों का हुआ है या नहीं हुआ। ये पूरी जनता बताएगी, पूरी जनता इसका गवाह। आप उनसे बातचीत दर्द एवं लकवा मुक्ति केंद्र डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, माधव नगर, महादेवा महावीरी स्कूल के सामने, सिवान।